हेलो दोस्तों। कहते हैं कि अगर हम मिलजुल कर रहे तो किसी भी मुसीबत का सामना हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के लोग अचानक गायब हो गए। और वे लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वो लोग छोड़ कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। आखिर कौन कौन से कारण थे उस गांव के श्रापित होने के, और क्या ऐसा राज आज भी उस गांव में दफन है? आइए इस वीडियो के माध्यम से उन सभी कारणों पर रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। तो पिछले लगभग 200 सालों से कुलधरा गांव वीरान पड़ा है, जो कभी सभी सुविधाओं से भरपूर हंसता खेलता एक गांव था, जो कि आज बंजर पड़ा है और आज सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदुस्तान में जितनी भी भूतिया जगह है उनमें कुलधरा दूसरे नंबर पर आता है। वहां के लोकल निवासियों का कहना है कि उस गांव में भूत प्रेत का साया रहता है। दोस्तों, रात को उस गांव से बच्चों के रोने की तो कभी औरतों के चूड़ियों के खनकने की आवाज आती है। और कई लोग तो ये बताते हैं कि जब वे लोग अपनी गाड़ी से वहां घूमने गए और जब वे वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजे के निशान देखने को मिले। राजस्थान सरकार ने उस गांव के चारों तरफ 2 किलोमीटर दूर से ही एक बाउंड्री बनवा दी और एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया, और कोई भी वहां पर घूमने के लिए तो जा सकता है, पर सूरज ढलते ही आपसे वहां से जाने के लिए कह दिया जाएगा। शाम के 4 बजे के बाद आप वहां बिल्कुल नहीं रुक सकते हैं, और यहाँ तक कि रात में वहां कोई गार्ड भी नहीं रुकता है। अगर इतिहासकारों की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं। जिस तरह ये गांव एक रात में ही खाली हो गया, हालांकि भूत प्रेत वाली बात को वो नकार देते हैं। राजस्थान के जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत शहर है। वहाँ की हर चीज, चाहे कोई मकान हो, दुकान हो या फिर कोई इमारत या कोई वहाँ का मशहूर किला, सभी चीजें आपको गोल्डन येलो कलर की मिलेंगी। जैसे ही सूर्य की पहली किरण इस शहर पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। इसीलिए जैसलमेर को सोने का शहर भी कहा जाता है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर यह कुलधरा गांव बसा हुआ है। जैसलमेर से कुलधरा का सफर बहुत ही वीरान सा है। यहाँ पर पूरा रोड आपको सुनसान मिलेगा और फिर कहीं जाकर आपको मिलेगा कुलधरा गांव। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट से एंट्री करते ही आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, और अचानक से तापमान में गिरावट आने लगेगी। यदि आप गर्मियों की दोपहर में भी वहां जाते हैं तो आपको वहां पर गर्मियों का एहसास नहीं होगा। वहां पर घूमने गए लोग बताते हैं कि कई बार ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो। ऐसा लगता है जैसे कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही हो, और लोगों के चहल करने की आवाज अक्सर वहां आती रहती है। इतिहासकारों और वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग सन 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर कुछ किलोमीटर के एरिया में पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था, और वहां पर 84 गांव के 600 घरों के लोग एक साथ रहा करते थे। पालीवाल जाति के लोग बहुत ही पढ़े लिखे, होनहार, राइस और मेहनती थे। इन लोगों का दिमाग बहुत ही तेज था और ये लोग एक अच्छे वैज्ञानिक भी माने जाते थे। इन लोगों ने उस जमाने में बहुत ही नई तकनीकों का आविष्कार किया। इन्होंने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अपने घर बनाए, और काफी घर आज भी मौजूद है, और अभी भी ये बिल्कुल नए जैसे लगते हैं। यहाँ पर गर्मी 45 डिग्री के तापमान में भी ठंडी हवा आती है, और आपको ये महसूस भी होगा यदि आप वहां उन घरों में जाएंगे तो। पालीवाल लोगों का मुख्य पेशा जानवरों को पालना और खेती करना था। पालीवाल लोगों ने एक ऐसी तकनीक का आविष्कार किया था कि बारिश का पानी वहां पर रेत में गायब नहीं होता था।
बल्कि एक जगह एकत्रित हो जाता था, जिसके कारण वे लोग उस रेगिस्तान में भी एक अच्छी किस्म की फसल उगाने में कामयाब हुए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना उन्नत और विकसित गांव एक रात में ही वीरान हो गया? दरअसल उसका कारण था जैसलमेर का दीवान शालम सिंह। शालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था और कुलधरा गांव भी उसी के प्रशासन में आता था। और उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल जब वो 11 साल का था तो उसी के नजरों के सामने उसके पिता की गर्दन काट दी गई। उसी घटना ने शालम सिंह को इतना क्रूर और निर्दयी बना दिया था। एक बार शालम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर वहां के पुजारी की बेटी पर पड़ गई और उसकी नीयत खराब हो गई। उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और अलग अलग तरह के लगान लगाए ताकि पालीवाल ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मंशा पूरी कर सके। पर पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही उन्नत और रईस थे और इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ तक कि कई बार उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, पर उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाया। आखिरकार जब उसे कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई तो उसने उस गांव में सीधा संदेश भिजवा डाला कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को शालम सिंह की हवेली पर पहुंचा दो, वरना अगले दिन वो अपने सैनिकों के साथ उस गांव पर हमला कर देंगे। ये सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी के कुछ ही दिन बचे थे। वहाँ आदमी अपने अपने तरीके से अलग अलग सुझाव दे रहे थे। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। उसके लिए पूरे 84 गांव के लोग वहां के एक मंदिर में एकत्रित हुए और वही किसी ने सुझाव दिए कि हम सभी उनका सामना करेंगे, पर वो कुछ हजार लोग इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। अंत में सभी लोगों ने एक मत से फैसला लिया कि वे लोग सभी खामोशी के साथ उस गांव को छोड़कर चले जाएंगे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद यही फर्क था उस टाइम के लोगों में और आज के लोगों में। वो लड़की की इज्जत को बचाने के लिए एक साथ आ गए। वो अपने आप में एक मिसाल है। खैर, जब गांव छोड़ने की बात हुई तो उन्हें पता था कि यदि इसमें जरा सी भी देरी हुई तो यह बात कहीं न कहीं से बाहर निकल जाएगी। उसी रात उन्होंने गांव को छोड़ने का प्लान बना लिया और अपने साथ बहुत ही जरूरी सामान को साथ ले गए और जाते जाते उस गांव को एक श्राप दे गए कि आज के बाद ये गांव कभी नहीं बस पाएगा और जो यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका कभी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब पूर्णमासी की रात को लड़की शालम सिंह की हवेली पर नहीं पहुंची तो शालम सिंह अपनी सेना के साथ उस गांव पर हमला बोलने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गांव में पहुंचता है तो वहां उसे चारों तरफ सन्नाटा ही दिखाई देता है। वो पूरे गांव को छान मारता है पर वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता है। दोस्तों कहते हैं कि कई लोग वहां बसने गए तो सही, पर कभी वापस नहीं आए। 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी वहां गए तो उन्होंने भी अपने बोर्ड में नेगेटिव एनर्जी की बात को माना। उस रात को गांव खाली करने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को नहीं पता। इतिहासकार कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगह जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे और तभी से यह गांव एक श्रापित और भूतिया गांव में बदल गया। वैसे दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर जरूर सेट कर लें ताकि हमारे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।